आप सभी का देखें एक बारी फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और जैसा कि आपने सर 2-3 दिन पहले वीडियो देखा ही था कि हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने ही वाले हैं। तो आज दिन आ गया है कि हम लोग ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करें। तो आप देखें सर, ग्रुप थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप जैसे आगे चल के एमएससी करेंगे या मान लीजिए आप रिसर्च में जाते हैं तो आप समझेंगे सर मॉडर्न रिसर्च का जो टॉपिक है वो टोपोलॉजी है। तो अगेन मॉडर्न अलजेब्रा से सिमिलर ही टॉपिक है। तो ये मान के चलिएगा, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे मैथमेटिक्स में तो आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ आने वाले सेमेस्टर में आप रिंग थियोरी नामक एक सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे। तो रिंग थियोरी जो है बिना ग्रुप थियोरी के सर समझ नहीं आएगा, बेसिकली इसका ही वो एक्सटेंशन है। तो इस वजह से भी ग्रुप थियोरी जो है हमारे लिए पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो ही जाता है। और आप देखें, अगर आपको आपका मन जो है कल को बनता है कि जी मैं गेट तो खैर चलो छोड़िए, गेट में तो नहीं है, आपका मन करता है सर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखिए मैथ्स ऑप्शनल के साथ, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा पूरा मॉडर्न अलजेब्रा। 45 मार्क्स जो है वो वहाँ पर आपका कवर करता है। तो ग्रुप थ्योरी की बात करें, मैंने जैसा लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि इसमें हम लोग जो बुक्स फॉलो करेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट के लिए कृष्णा सीरीज़ फॉलो करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हम एसके भामरी करेंगे, साथ ही साथ आर कुमार और गैलियन के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें जो है वो ज्ञान होना चाहिए सर मैपिंग का या फिर फंक्शन का। तो पहले समझते हैं कि मैपिंग क्या होती है, या उसे हम फंक्शन भी बोलते हैं, दोनों नाम चलते हैं। तो फंक्शन क्या चीज़ है, इससे पहले देखें, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और वीडियो मतलब वीडियो पसंद आता है, कॉन्सेप्ट समझ आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट टॉपिक है अपने पास फंक्शन, या फिर जिसको हम बोलते हैं मैपिंग। इसको समझते हैं ज़रा, फिर इसके टाइप देखेंगे। इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के हमारे पास टॉपिक आएंगे लाइक होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म। तो वो जो टॉपिक हैं वो तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक हमें मैपिंग का ज्ञान नहीं होगा, राइट। और रही नोट्स की बात, तो नोट्स आप वीडियो लेक्चर से बनाते चलिएगा, वो सबसे बेस्ट होंगे। मैं आपको बीच में तरीका भी बताऊंगा अभी कि आपने नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और मॉडर्न अलजेब्रा समझने का कोशिश कीजिए। थियोरेटिकल टॉपिक है, बट आप, अगर मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था कि अगर आप थोड़े से फिलोसॉफिकल टाइप आदमी हैं तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखते हैं जनाब तारीफ़ क्या कहता है इसका। बाकी आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो किस यूनिवर्सिटी से हैं। ये जो है ना, ये आप साथ के साथ नोट करते चलिएगा, तो उससे क्या है आपके नोट्स भी तैयार रहेंगे। हालांकि आप देखें, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है हम लोगों ने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टाइम टू टाइम नोट्स अपलोड होते रहते हैं। बाकी असाइनमेंट वगैरह भी वहीं अपलोड होते हैं, तो आप चाहें तो असाइनमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तारीफ लिखेंगे इसकी, फिर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बना के समझाने का कोशिश करूँगा ताकि थोड़ा सा क्लियर हो सके कि जो मैपिंग है उसका मतलब क्या है और इसका हम लोग आगे यूज़ किस तरीके से करेंगे। सर ये भी तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसा तो नहीं करना है कि केवल मैपिंग समझ ली, अब यूज़ क्या है वो ही ना समझ में आए तो दिक्कत वाली बात है, नहीं। तो एक बार पढ़िएगा इसको, क्या कहता है फंक्शन या मैपिंग का जो तारीफ है, एक बार पढ़ें ज़रा खुद से, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अपना डायग्राम बना के, तो आप समझ जाएंगे। कहता है इफ़ एस एंड टी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ मैपिंग फ्रॉम एस टू टी इज़ अ रूल। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात जो है वो एक सामने आती है कि मैपिंग जो है वो एक रूल है, राइट।
कहता है रिटर्न एज, उसका नोटेशन हमें दे ही दिया गया है, तो नोटेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, आपको हर जगह यही नोटेशन मिलेगा जब हम आगे चलेंगे। विच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट ऑफ एस अ यूनिक एलिमेंट ऑफ टी। तो हमारे पास दो सेट थे, एक सेट का नाम था एस, एक सेट का नाम था टी, राइट। हमने मैपिंग डिफाइन करी, कैसे आप कहेंगे जी, हमने डिफाइन करी एस से टी पे, ऐसा ही तो है। अब कहता है मैपिंग, मान लेते हैं सर इसमें कुछ एलिमेंट रहे होंगे ए बी सी डी इस तरीके से, और इसमें कुछ एलिमेंट रहे होंगे आपके न्यूमेरल टाइप के, राइट। कहता है ये रूल है मैपिंग जो है, जो इसके एक एलिमेंट को इसके यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि यहाँ का एक एलिमेंट सर वहाँ के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। अच्छा, सवाल मन में ये आता है कि क्या ऐसा पॉसिबल है यहाँ के दो एलिमेंट उधर के एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो? तो बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अलाउड है, राइट। लेकिन क्या अलाउड नहीं है? आप बोलें जी सी को हमने 2 के साथ भी एसोसिएट कर दिया, सी को हमने 3 के साथ भी एसोसिएट कर दिया, तो ये सर चीटिंग है, ये अलाउड यहाँ पर नहीं है, राइट। तो इन शॉर्ट हमें समझ क्या आता है, मैपिंग या फिर फंक्शन वो कैसा रूल है जो इधर के एक एलिमेंट को उधर के एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करेगा। जैसे बी को हमने 2 के साथ एसोसिएट करवाया तो ठीक ही था मामला, सी को भी हम 2 के साथ एसोसिएट करवा सकते हैं। क्यों? आपने ये देखना है कि जी एक एलिमेंट एक से ज़्यादा के साथ तो नहीं एसोसिएट हो रहा, जैसे एक मेल के 2 फीमेल पार्टनर तो नहीं है, तो मसले वाली बात है। लेकिन एक फीमेल पार्टनर 2 मेल की पार्टनर हो सकती है क्या? तो आप कहेंगे फ्रेंड तो हो ही सकती है ना, उसमें क्या ही दिक्कत है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप डबल डेट करेंगे तो सर मारे जाएंगे, राइट। ऐसे यहाँ भी है कि आप जो है एक एलिमेंट को एक के साथ ही एसोसिएट करवा सकते हैं, 2 के साथ एसोसिएट करवा देंगे तो उसका नाम मैपिंग ना रह के फिर रिलेशन हो जाता है, ठीक है जी। आप देखें सर डी को मान लीजिए इसके साथ एसोसिएट करवा दिए, ए को हम लोग इसके साथ एसोसिएट करवा दिए, तो ऐसा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये अपना मैपिंग है। मैपिंग में आपको कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है, ध्यान मतलब कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो वहाँ पर वो टर्म्स जो है वो लिखी रहती हैं, ठीक है जी। सबसे पहली टर्म है अपनी कोडोमेन, फिर एक टर्म है डोमेन, एक टर्म है रेंज, और एक टर्म है इमेज, और एक टर्म है प्री इमेज। तो ये सारी टर्म मैं 1 बाय 1 क्लियर करता हूँ आप लोगों को, और आप लोग इनको अपनी लैंग्वेज में नोट कीजिएगा। देखिए आप जो नोट्स बनाएंगे ना, तो आज जैसे ये लेक्चर आप देख रहे हैं, ठीक, इसमें से आप ये नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा लास्ट में, फिर आप एक बार उसको खुद से रिवाइज कीजिएगा, और आपको क्या समझ आया वो अपनी भाषा में वहाँ पर एज अ टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। वो टिप्पणी जो लिखनी है ना, वो क्या है, आपको रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प करेगी। ये मेरा ट्राइड जो है वो मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, तो बहुत बढ़िया काम करता है। फिलहाल देखते हैं सर कोडोमेन क्या होता है। कोडोमेन होता है आपका सेट टी, तो यहाँ पर कोडोमेन क्या बनेगा, सेट टी जो है वो आपका कोडोमेन बनेगा। मतलब कोडोमेन वो वाला सेट होता है जहाँ पे आप मैपिंग डाल रहे हैं, ऐसा ही तो है, मैपिंग एस से टी पे जा रही है, तो टी क्या बन जाएगा अपना, आप कहेंगे जी कोडोमेन, वेरी गुड। देन आप देखें सर डोमेन क्या होता है, डोमेन जो आपका एस है जहाँ से मैपिंग गई है, तो आपका सेट एस जो है वो डोमेन हो जाएगा। अब सवाल आता है सर रेंज, रेंज क्या होती है? तो रेंज बेसिकली एक सेट है जिसके अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो किसी ना किसी के साथ एसोसिएट हुए हैं।
जैसे अगर मैं अपने इस एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देख पा रहे होंगे सर यहाँ पे आपका 2 जो है वो एसोसिएट हो गया है किसी के साथ, आपका 3 एसोसिएट हो गया है और आपका 5 जो है वो भी एसोसिएट हो गया है। लेकिन क्या उसके अलावा 4 और 1 एसोसिएट हमने कराए? नहीं कराए। तो यानी ये जो मैपिंग हमने डिफाइन करी इसका जो रेंज है ना, इसमें केवल कौन कौन आएगा? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। तो 2 आएगा, 3 आएगा और कौन आएगा? आप कहेंगे जी 5 आ ही जाएगा। ऐसा तो है ही ना। बढ़िया। तो ये रेंज हो गई। अब इमेज का क्या सीन है? आप ये देखें सर, सी किसके साथ जाके एसोसिएट हुआ? आप कहेंगे जी सी तो 2 के साथ एसोसिएट हुआ। इसका मतलब सी का जो इमेज है अंडर दी ये मैपिंग वो क्या है? 2 है। लिखते कैसे हैं सर? इसको लिखते हैं ऐसे, फंक्शन। और आप देखें सर किसका इमेज बताना चाह रहे हैं? आप कहेंगे जी सी का इमेज बताना चाह रहे हैं। और सी का इमेज क्या है? 2 ही तो है। तो इस तरीके से, राइट। तो हम बोलेंगे जो 2 है वो इमेज है किसका? सी अंडर मैपिंग F, विच इज गिवन बाय ये जो एसोसिएट करवा रहे हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट टाइम आप देखें जी प्री इमेज है। आपसे मैं ये पूछ लूं सर 5 का जो ये सदस्य है, मतलब उल्टा चलना है बेसिकली आपने, कि 5 आपने किसके साथ एसोसिएट करवाया महाराज? तो आप कहेंगे जी 5 हमने D के साथ एसोसिएट करवाया। इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि जो 5 है उसका प्री इमेज कौन है? आप कहेंगे जी उसका प्री इमेज तो D है। बात क्लियर हुई? चारों टर्म्स क्लियर हैं आपको? नहीं, 5 टर्म हो गई। पांचों टर्म क्लियर हैं क्या? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, इमेज क्या होती है, एंड देन प्री इमेज क्या होती है। अब आप जो है ना, देखो हमारे मुद्दे की बात बताता हूं मैं। हमारे जो है वो मैपिंग क्या काम आएगी? कल को हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे तो बेसिकली ग्रुप जो है वो सेट को लेकर ही बनता है, ठीक। सेट के पास कुछ खास किस्म की शक्तियाँ आ जाती हैं तो उसे ग्रुप कह देते हैं। अभी समझेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप समझ ही जाएंगे। आप ये समझिएगा, हम लोग क्या करेंगे, जैसे 2 ग्रुप होते हैं उनके बीच में हम लोग मैपिंग बनाएंगे खुद से। वो होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हमें ये जो ज्ञान है ना, ये जो अभी अपन खेल रहे हैं खेला, सर इसका ज्ञान बहुत काम आएगा। जब करेंगे तो आप समझेंगे। इसको नोट कर लीजिए, मतलब फिलहाल तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेरी गुड। फिर हम लोग आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग की तरफ। इसकी जो वीडियोस है ना ग्रुप थियोरी की, वो धीरे धीरे सर आती जाएंगी। कोशिश करेंगे वीक में 4 के आसपास वीडियो जो है इसकी आए, ताकि आप लोगों का पेस भी बना रहे और चीज़ें भी समझ आती रहें। बाकी टेंशन मुक्त होकर आप पढ़िएगा। बिल्कुल बेसिक से भी स्टार्ट कर रहे हैं और एंड होते होते आप देखिएगा आप यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे, उसमें क्या ही बड़ी बात है। इवन आप जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं, जिस शुरू में मैंने चर्चा करी, लाइक यूपीएससी में आपका ये टॉपिक आता है, आपका एमएससी के अंदर भी टॉपिक आता है, तो आप वहाँ के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर लेंगे। आप सारी नोटेशन से फेमिलियर हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग, राइट, कि ये कितनी तरह की होती हैं और हमारे काम की कौन सी है, सवाल ये भी है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ़िलहाल तो, कि आपको क्या लगता है सर कितनी टाइप की मैपिंग होती है, अगर आपने बचपन में पढ़ी हैं तो, वरना तो अभी सीख ही लेंगे, उसमें ऐसा क्या है। पहली होती है अपनी 1-1, फिर दूसरी होती है मैनी 1। लेकिन ये कमबख्त जो 1-1 या मैनी 1 होती है ना, ये अकेले नहीं होती, इनके साथ चिपका होता है या तो ऑन टू या इन टू। मतलब आप इनका कॉम्बिनेशन देखेंगे हर बारी। कॉम्बिनेशन कैसे? आपको मैपिंग कैसे मिलेगी? या तो मिलेगी 1-1 ऑन टू मिलेगी, या कैसी मिलेगी 1-1 इन टू मिलेगी। ऐसे ही आप देखेंगे तो मैनी 1 जो है
इसके साथ भी या तो आपको ऑन टू मिलेगी या कैसी मिलेगी, अरे बोल दो ना, इन टू मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो ज़रा एक बार ये डेमो देख लें कि मैपिंग किस तरह की होती है। आइए तो 1-1 की बात करते हैं सर। 1-1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड हम लोग देखेंगे, अभी सीखेंगे, अभी सिखाऊंगा मैं कि किसी मैपिंग को यदि हमें 1-1 शो करना है तो उसका क्या तरीका है, क्योंकि आगे चल के जब हम आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ कंडीशन होता है मालिक कि मैपिंग कैसा होना चाहिए, 1-1। तो अगर आपको ज्ञान रहेगा तो फायदे में रहेंगे। मान लेते हैं इधर A B C D और E है, इधर अपना वही है 1 2 3 4 5, ओहो 5। हमने एक मैपिंग डिफाइन करी 5, ये लेट से सेट A, ये लेट से सेट B, मैपिंग जा रहा है A से B पे। आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें मैपिंग मैं बनाता हूँ, A को मैप करा 2 से, B को मैप करा, ऐसे मैंने मैपिंग बना दी, एकदम सिंपल मैपिंग, राइट। आप देखें 1-1 का मतलब ये है कि ये इधर का जो एलिमेंट है ये एक ही की इमेज होनी चाहिए। मतलब अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो यदि मेरा x और y इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं सर आप बात को? क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि 1-1 में क्या कंडीशन है कि यहां आप देखें सर, कोडोमेन में आप देखें ये 3, मतलब हर एक एलिमेंट के साथ सेम कंडीशन है। ये समझिएगा कि आपका ये जो एलिमेंट है ये एक के साथ ही एसोसिएटेड हो, मतलब 3 जो है वो केवल एक ही का इमेज हो। जैसे अगर मैं 2 डिफरेंट एक्स वाई उठाता हूं यहां से तो उन दोनों का इमेज क्या आना चाहिए, डिफरेंट आना चाहिए। मैनी 1 समझिए तो उससे 1-1 समझना आपको और आसान हो जाएगा। फिर से 2 गोले पाड़ लेते हैं जी, ऐसा अपना क्या ही जा रहा है। ये लेट से सेट डी, ये डी, तो मैपिंग डिफाइन करी अपन ने सी से डी, इसमें ले लेते हैं, इसमें सिंबल ले लेते हैं डेल्टा, ये उल्टा डेल्टा, फिर अपना ये लेट से डेल्टा स्क्वायर, ये उल्टा डेल्टा स्क्वायर, ऐसा कुछ भी ले लेते हैं जी, क्या ही जा रहा है। यहाँ पे अपन क्या ले जी, वापस से ABCD ही ले लेते हैं ना, घूम फिर के यही आता है। आप देखें मान लीजिए इसका इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। तो ये एग्जाम्पल है मैनी 1 का। कैसे? आप यहाँ पे देखिए ये जो बी प्राणी है, ये जो बी है, बी क्या इसकी 2 प्री इमेज हैं? मतलब 2 डिफरेंट एक्स के लिए आपका इमेज सेम आ रहा है। सर ये दोनों तो अलग थे लेकिन दोनों का इमेज क्या गया, सेम गया, राइट। तो अगर ऐसी मैपिंग होती है तो इसको क्या बुलाते हैं हम लोग, मैनी 1। और यदि ऐसी मैपिंग होती है तो हम लोग क्या बुलाते हैं, 1-1। ये हमें काम आएगी कहाँ पे, लिख के रख लीजिएगा, अभी बाद में ध्यान रहेगा। आइसोमॉर्फिज्म ये हमें कहाँ काम आएगी, आगे चल के होमोमॉर्फिज्म। तो जब पढ़ेंगे तो इन मैपिंग्स का ज्ञान हमें होना ज़रूरी है, राइट। और आप ना एक बात समझिएगा यहाँ पे कि जैसे ये कोडोमेन है, आप मुझे बताइए क्या इसके सारे मेंबर इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी के साथ? जल्दी देख के बताओ भैया, क्या मेरे इसके सारे मेंबर किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हैं? तो आप कहेंगे जी इसमें पूछने वाली क्या बात है, इन्वॉल्व हमें दिख ही रहे हैं। तो अगर आपके कोडोमेन के सारे मेंबर इन्वॉल्व हैं तो मैपिंग कैसी बन जाती है आपकी, ऑन टू। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा 1-1 ऑन टू। आप देखें सर इसमें जो कोडोमेन है क्या उसके सारे मेंबर इन्वॉल्व हैं? आप कहेंगे जी नहीं। कौन कौन इन्वॉल्व नहीं है? आप कहेंगे जी एक तो ये ई महाराज इन्वॉल्व नहीं हुए, एक हमारे ये जो ए देवता हैं ये इन्वॉल्व नहीं हुए, ऐसा ही तो है। तो अगर आपका मैपिंग ऐसा है कि कोडोमेन के सारे मेंबर इन्वॉल्व नहीं हैं, मतलब हर एक मेंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो मैपिंग होती है इनटू। समझ में आई बात? कमेंट करके बताना क्या आपको ऑन टू और इनटू में डिफरेंस समझ आया। सर ज़रूरी नहीं कि मैनी 1 इनटू ही हो, 1-1 भी कैसी हो सकती है, इनटू। कैसे? एक नंबर और लिख दो ना यहाँ पर। अब ये 6 तो इन्वॉल्व नहीं है किसी के साथ, तो मैपिंग कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे जी इनटू। बात समझ आई?
अरे आई कि नहीं आई बताओ ना यार, कमेंट दरबार खुला हुआ है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, 1-1 कहाँ काम आएगा आगे चल के अपना आइसोमॉर्फिज्म में, और मैनी वन कहाँ काम आएगा, आप कहेंगे जी होमोमॉर्फिज्म में, राइट। अब देखें 1-1 प्रूफ कैसे करना है। मैनी वन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है प्रूफ करने का, क्योंकि अपन लोग जो है वो मैपिंग जब डिफाइन करते हैं ना तो प्रूफ करते हैं कि मैपिंग 1-1 है। तो सीखते हैं कि हाउ टू प्रूव कोई भी मैपिंग कि वो 1-1 है, राइट। 1-1 का देखो ना बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैथमेटिकली अगर हम लोग बात करें तो 1-1 का कंडीशन ये है, क्या है कंडीशन, 1-1 का कंडीशन ये है कि अगर x और y इक्वल नहीं है तो ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि दोनों का इमेज भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक, हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे समझिएगा बात को। हम लोग ये मान के चलेंगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू a, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से दो एलिमेंट मैंने उठाए और मैं ये मान लूंगा कि दोनों की इमेज सेम है। क्या मान लूंगा मैं, कि दोनों की इमेज सेम है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कमेंट में बताइएगा सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने मैपिंग को कैसा अज्यूम कर लिया, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी मैपिंग मैनी वन है। क्यों, ऐसा मैनी वन में ही तो होता है कि दो अलग अलग एलिमेंट हैं और उनका इमेज क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ऐसा ही तो है। यहाँ हमने क्या अज्यूम किया शुरू में कि एलिमेंट अपने अलग अलग हैं लेकिन उनका इमेज क्या है, सेम है। आप देखिएगा जो भी मैपिंग है उसको यूज करके अगर मैं ये कंक्लूड कर पाऊँ कि मेरा x और y इक्वल थे तो मैपिंग कैसा हो जाएगा मेरा 1-1। फिर सुनिएगा ध्यान से, आगे चल के क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से चीज़ क्लियर होगी ये कि हम लोग क्या अज्यूम करेंगे शुरू में कि दो एलिमेंट यहाँ से हमने उठा ही लिए और शुरू में ये मान लेंगे जी दोनों का इमेज सेम है, राइट। तो मतलब स्टार्टिंग में मैंने ये अज्यूम कर लिया दैट मैपिंग कैसा चल रहा है मेरा मैनी वन, राइट। अब फिर हम क्या करेंगे कि जो मैपिंग है उसको लगाएंगे, उसमें कुछ जुगाड़बाजी करवाएंगे और एट द एंड हमें क्या लेके आना है, एट द एंड हमें लेके आना है ये जो x और y डिफरेंट थे ये डिफरेंट नहीं थे, ये सेम ही थे। और अगर आप ये देखिएगा x और y सेम है और दोनों का जो इमेज है वो भी सेम है तो उस्ताद जी मैपिंग कैसा बन जाता है आपका 1-1। आप चेक कर लीजिए 1-1 में यही तो सिचुएशन है कि अगर आपका C मान लीजिए C और C है तो इमेज भी तो सेम ही आएगा ना यार। लेकिन अगर दोनों अलग अलग हैं तो इमेज क्या आना चाहिए, अलग अलग आना ही चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग जब क्या करेंगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप और अच्छे से समझेंगे इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए, मैं तो कह ही रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको मैपिंग का जो ज्ञान है वो क्लियर हुआ होगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ आई होंगी। समझ आई हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं सर जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।